बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारिस मालकानी है और मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने काफ़ी पुरानी वीडियोस कुछ बनाई हैं दराज के ऊपर, जिसमें हमने बात की है मार्केटिंग के ऊपर, मॉडल्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। तो आज की जो वीडियो बेसिकली लिस्टिंग क्रिएशन के ऊपर है। आपके ऑनलाइन बिजनेस के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करती है आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग। आपकी लिस्टिंग अच्छी नहीं होगी, बेसिकली एक बिल्डिंग है, उसकी बुनियाद ही आप अच्छी नहीं रखोगे तो आगे वो किस तरीके से सस्टेन होगी। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे अपनी प्रोडक्ट के लिस्टिंग के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें हमको देखनी है, क्या क्या चीज़ें हमने प्रॉपर अलाइन करनी है और उस हिसाब से प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। तो आ जाए, मैं आपको ले चलता हूँ दराज पे। नॉर्मली हमारे पास यहाँ पे दराज ओपन है, दराज डॉट पी के। आपके पास भी सेम है, मेरे पास भी सेम है, कुछ एड ऑन आपने नहीं करना। एक चीज़ है, सिंपली एक टूल है जिसका नाम है एक्सियन हंट। स्क्रीन पे आपके नीचे आ रहा होगा। एक्सियन हंट बेसिकली क्या है? एक्सियन हंट एक टूल है, ठीक है, दराज के साथ पेड एपीआईज हैं उनकी। आपको ऑथेंटिक डेटा वो दे रहा होता है दराज का, ठीक है। एक्सियन हंट XENONHUNT, उसकी क्रूम की एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी है, जो कि मैंने कर ली है। यहाँ पे आपको ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है ये। एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आप माइंड में अपनी कोई प्रोडक्ट सोच लें, हमने जिस पे वर्किंग करनी है, हम वो कह रहे हैं कि हम बैग की लिस्टिंग कर रहे हैं बेसिकली। एक आप सिनेरियो सोच लें कि एक बैग आपके सामने जिसको आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है। लिस्टिंग जो है वो मार्केटिंग का पहला स्टेप है। अगर आपकी लिस्टिंग अच्छी नहीं है, आप कितना भी स्पेंड कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। सही है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल मेरे पास दराज डॉट पी के खुला हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे लेट सपोज पहला वर्ड लिखता हूँ बैग, ठीक है। बैग मैंने खोल दिया। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे एक जॉन हंट जो है वो इस एक्सटेंशन में है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। बैग मैंने टाइप कर दिया, सही है, सिंपल सा बैग मैंने टाइप कर दिया। मेरे पास मल्टीपल किस्म के बैग्स आ गए, ठीक है। BAG बैग मैंने लिखा, जो भी मुझे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, उसका मेन कीवर्ड या उसका नाम, स्पेसिफिकेशन कुछ भी हो सकती है। आप उस चीज़ को क्या पुकार रहे हो, ठीक है, वो चीज़ आपका कीवर्ड कहलाती है। कीवर्ड नॉर्मल जबान में ये होता है कि आप उस चीज़ को जिस नाम से पुकारोगे वो चीज़ उसका कीवर्ड है। ठीक हो गया। तो हमने बैग लिखा, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तो बैग पे दराज ने मुझे मल्टीपल बैग ला के दिखा दिए। अब चूंकि मेरे पास स्पेसिफिक किसी किस्म का बैग है, तो अब मैं जो है वो बैग के पास जाके यहाँ पे, अब देखें BA लिखा मैंने और इसने मुझे यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देना शुरू कर दिया। ये आपको नहीं मिलेगा अगर आप नॉर्मल दराज डॉट पी के पर जाते हो। आपको कब मिलेगा? आपको तब मिलेगा जब आप एक्सियन हंट का एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। एक्सियन हंट टूल बहुत ज़रूरी है, पेड टूल है बेसिकली। आपको नॉर्मल अगर आप उसको लेते हो, लेट सपोज उसका एक पैकेज है अगर 1300 का, तो SRL50 आपको लिखने पे फर्स्ट परचेज पे उसके 50% ऑफ हो जाता है। तो वो भी आपका मसला हल कर दिया। अब यहाँ पे देखें, व्यू 99 प्लस सिमिलर कीवर्ड्स ये आपसे कह रहा है। इसका क्या मतलब है? इसको हम नॉर्मल क्लिक करते हैं, मेरे पास ये टूल ओपन हो रहा है, लोड होने में 2 मिनट लेगा। इसने मुझे कीवर्ड एक्सपेंडर के थ्रू मल्टीपल कीवर्ड्स ला के दे दिए। मैंने इसको BA लिख के सर्च किया था, उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स दराज पे हैं इसने मुझे ला के दिखाना शुरू कर दिए। सही है। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। हमने इसको खोला, ठीक है। हमने क्या कहते हैं, बैट हमारे काम का नहीं है, या हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले बैग और फिर आगे लिखते हैं ताकि कंप्लीट हमारी बात हो जाए, ठीक है। बैग पे जाके मैंने इसके सिमिलर कीवर्ड्स को ऑन कर दिया। बैग फॉर गर्ल्स मेरे पास आ रहा है, ओके। बैग फॉर बॉयज मेरे पास आ रहा है, ठीक है। बैग खुद मेरे पास आ रहा है, सिंपल। ये आपके पास डेटा आना शुरू हो गया, ठीक है। डेटा गैदर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है कि हारिस भाई, हम लोग लिस्टिंग मोबाइल से कर सकते हैं क्या? आप लिस्टिंग मोबाइल से कर तो सकते हो, लेकिन ये जो डेटा अभी जो बैक एंड पे काम हो रहा है, ये चीज़ आप नहीं कर सकोगे। इसके लिए आपको वन टाइम लैपटॉप, कोई भी वेब, क्रूम बुक भी आप यूज़ कर सकते हो, 10 से 12 हज़ार रुपए की आपको मिल जाएगी। आप अपना ऑनलाइन काम आसानी कर सकते हो उसके ऊपर। या कोई PC हो, या आपके पास नहीं है तो आप वन टाइम किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से लेके ये काम कर सकते हो। बाकी दराज आपका मैनेज हो जाएगा। सही है। तो अब मैंने यहाँ पे बैग लिखा, दराज ने मुझे यहाँ पे लाके इसका सर्च रिजल्ट दे दिया। सर्च रिजल्ट स्टैंड फॉर कि कितनी लिस्टिंग्स इस वर्ड पे लाइव हुई हुई है दराज पे, ठीक है। कितना डेटा है उसने लाके बता दिया कि इतने लोगों ने इस वर्ड को अपनी टाइटल के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे अंदाज़ा हो गया। मैं इस कीवर्ड को पहले कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे एक शीट में ले जाके इसको छोड़ दूंगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे एक शीट बनी हुई, यहाँ पे मैंने बैग लिख दिया और इसका सर्च रिजल्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च रिजल्ट उठा लिया इसका, जो कि ये है, ठीक है। और मैंने क्या कहते हैं, यहाँ पे इसका सर्च रिजल्ट टाइप कर दिया। अच्छा जी,
अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि हम कीवर्ड्स निकालना है, उसके अगेंस्ट सर्च रिजल्ट निकालना है। आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है। नॉर्मली आपने दराज पे जाना है, जो भी आपका रिस्पेक्टिव कीवर्ड है आपने वो डालना है। अब यहाँ पे देखिए लॉगिन दिखा रहा है। जब आप टूल को अपने पास इंटीग्रेट कर लेंगे, जो हमने बैक पे बात की, तो इस तरीके से आपको दिखाएगा। आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। मैं फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट पे, 1 सेकंड ये लेगा। ठीक हो गया, लॉगिन कर लिया भाई। ओके हो गया भाई, 2 मिनट लेगा, लोड हो जाएगा। इसको 1 मिनट दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो टूल खुल गया, सही है। इसके अलावा अब देखें यहाँ पे दो बातें हो गई। 1 मिनट के लिए टूल को बंद कर देते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास बैक फॉर गर्ल्स और इसके अगेंस्ट हमको सर्च रिजल्ट मिल रहा है। सर्च रिजल्ट में मैंने आपको फर्क बताया कि रिजल्ट का मतलब ये है कि ये वर्ड कितने लोगों ने अपने पास इस्तेमाल किया हुआ है, अपने टाइटल्स में, अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज हुआ हुआ है, कितनी दफा ये यूज हुआ हुआ है। और वॉल्यूम क्या होता है, जो कि हमने टूल लगा के पता लगाया, ये आपके सामने आ गया। इस कीवर्ड पे कितने लोग हैं, ठीक है। वॉल्यूम और रिजल्ट में ये फर्क है, सर्च रिजल्ट और सर्च वॉल्यूम। अब मेरे पास जो शीट है, मैं उसमें यहाँ पे इसका पहले तो वॉल्यूम लिख लेता हूँ, पहले रिजल्ट लिख लेता हूँ बैक फॉर गर्ल्स का। जी जी, बैक फॉर गर्ल्स, इसका रिजल्ट लिख लिया। और यहाँ पे इसका हम कीवर्ड ले आते हैं, जो कि ये रहा। सही है। अच्छा जी, 1 मिनट दीजिएगा। सही हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब मजीद कीवर्ड कैसे मिलेंगे हारिस भाई? मजीद कीवर्ड आपको यहां से मिलेंगे कि आप चले गए बैक फॉर गर्ल्स के अंदर, और यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू 99 प्लस सिमिलर कीवर्ड्स। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास पूरा चार्ट आ जाएगा। अब ये मजीद कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इसको आप वन बाय वन खोलते चले जाएंगे। जितना आपके पास स्ट्रॉन्ग डेटा होगा, उतना स्ट्रॉन्ग आपका फायदा होगा। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, हम ट्राई करते हैं भाई, बैक फॉर गर्ल कॉलेज। यहाँ पे कीवर्ड है, इसको सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप एक कीवर्ड को इस तरीके से लेकर आते हो, तो अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ है NA। NA स्टैंड फॉर नन। तो अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक जी मिटा के ई लिखूंगा ना, तो ये देखें इसने ऑटोमेटिक सर्च वॉल्यूम दे दिया मुझे। अभी फिलहाल वॉल्यूम पे नहीं जाते, अभी हम इस कीवर्ड को कॉपी करते हैं अपने पास, जो हमने तरीका सीखा। यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और इसके अगेंस्ट हमने इसका सर्च रिजल्ट ले लिया। आसान हो गई बात। यहाँ पे इसका ये ले लिया। अच्छा, अब चूंकि ये वन बाय वन तमाम तर आपको डेटा पुट करना है, हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं कि हमने भाई डेटा डाल दिया। तकरीबन हमारे पास ये मल्टीपल, हमने इसका सर्च वॉल्यूम निकाल लिए कीवर्ड्स के। कैसे निकाले? कीवर्ड्स बहुत तरीके से निकल सकते हैं। कीवर्ड्स आपके नॉर्मली आप दराज से निकाल सकते हो, मल्टीपल के लोगों ने क्या क्या इस्तेमाल किए हुए। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि भाई पाकिस्तानी मार्केट में क्या क्या कीवर्ड्स चल रहे हैं। गूगल का ट्रेंड देख सकते हो। आप चैट जीपीटी से कीवर्ड्स निकाल सकते हो। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं। तो इस तरीके से आपने अपने कीवर्ड्स अलाइन कर लिए। जो भी आपका प्रोडक्ट है, फंडामेंटल हम अभी समझ रहे हैं। हमने यहाँ पे उसके अगेंस्ट उसका सर्च रिजल्ट लिख लिया, जो कि हमको दराज.pk पे बगैर टूल के दिख रहा है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे इसकी वॉल्यूम डालने की बारी है। वॉल्यूम डालने का मैंने आपको ये बताया कि हम लेट सपोज ये हमारे पास शोल्डर बैग है, सही है। शोल्डर बैग हम यहाँ पे सर्च करते हैं और इसको लेके चलते हैं दराज पे, और इसको यहाँ पे हम सर्च करते हैं। ठीक है, अब ये कुछ भी नहीं बता रहा। देखें, मैं इसका बैग का जी मिटाया, ये उसने मुझे बता दिया कि फॉर गर्ल्स पे आ रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद मैं चला गया टूल के ऊपर। टूल मेरे पास लोड होगा, 1 सेकंड लेगा। ठीक हो गया, और यहाँ पे मुझे इसका सर्च वॉल्यूम आ गया। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और अपने पास यहाँ पे देखें मैंने मेंशन कर दिया, जो कि सेम आ रहा है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि CTR क्या है भाई। CTR स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, CTR को एक और आसान करते हैं, तो CTR इज इक्वल टू इम्प्रेशन। आपके उस कीवर्ड पे कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने लोग सीरियस हैं, कितने लोग फोकस कर रहे हैं, उसको दराज क्या कह रहा है, CTR। ठीक है, मार्केटिंग लेवल पे भी इसको डिटेल में देखते हैं लोग, इंप्रेशन, CTR वगैरह। अभी हम बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे। तो हम CTR को स्टैंड करते हैं कि भाई इंप्रेशन आपके लोग कितना देख रहे हैं उसको। ठीक है, CTR कहाँ से आया हरीश भाई? CTR दोस्त आपके पास ये आया यहाँ से कि आपका ये बता रहा, देखें टूल दूसरे नंबर पे क्या बता रहा है, CTR। CTR स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू रेट। अच्छा जी, यहाँ मेंशन कर देते हैं हम, कोई मसले वाली बात नहीं है।
हमने CTR पे यहाँ पे एग्जाम मेंशन कर दिया, इसको कितना था भाई 0.99, 0.99 मेंशन कर दिया। हारिस भाई विजिटर कहाँ से लाया आप? विजिटर तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, यहाँ तो विजिटर कहीं पे भी नहीं है। हाँ CVR है, CVR क्या होता है और विजिटर्स क्या होते हैं जल्दी से समझ लेते हैं। अब देखो दराज आपको परसेंटेज में तो बता रहा है, लेकिन अब परसेंटेज आपको समझ में नहीं आ रही, आपको थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, महीना 1.5 महीना हो जाएगा, आपको परसेंटेज समझ में आने लगेगी कि यार ये क्या बात हो रही है। लेकिन अभी चूंकि हम फ्रेश हैं, अभी हमको नहीं पता कि क्या सीन है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाते हैं, सर्च वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय CTR। बात वही हो रही है जो कि वो बोल रहा है कि 45,000 का 0.99%, तो उस परसेंट को अगर आप नंबर में मूव करते हो, जिसका फॉर्मूला होता है उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके पास उसके नंबर में वो चीज आ जाती है। तो आपको अंदाजा हो गया विजिटर्स। दराज पे या मार्केट प्लेस पे या जो हम बात कर रहे हैं अभी, हमको जो इंप्रेशन है वो हमारा विजिटर काउंट होता है कि ये बंदा हमारे प्रोडक्ट पे आया, तो हमने यहाँ पे उसको विजिटर में काउंट कर लिया। ठीक है, विजिटर कैसे निकला? सर्च वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय CTR। अब चूंकि हमारे पास विजिटर निकल गया, तो दराज हमको जो दूसरी बात बता रहा है वो ये बता रहा है कि हमारे पास CVR क्या है। ठीक है, CVR स्टैंड फॉर कीवर्ड कन्वर्जन। CV का मतलब होता है कन्वर्जन, और रेट R, और आपका कीवर्ड की बात हो रही है। तो अब मेरे पास यहां पे विजिटर्स हैं, मैंने विजिटर्स को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मैंने विजिटर्स को मल्टीप्लाई किया CVR से। CVR क्या है? हमारी कीवर्ड की कन्वर्जन। सिंपल। देखो भाई दराज या टूल यही बात आपको परसेंटेज में बता रहा है, लेकिन परसेंटेज हमको समझ में नहीं आती कि यार 5% कितना होगा भाई, तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास सेल्स निकल के आ गई। सिंपल है। वापस से बता देता हूं कि आपने सर्च वॉल्यूम आपके पास आया, आपको दराज ने CTR बताया, इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास विजिटर्स आ गए। ठीक है, जब विजिटर्स आ गए, विजिटर्स को आपने कीवर्ड की कन्वर्जन से मल्टीप्लाई किया, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि इस कीवर्ड की सेल्स वाइज कन्वर्जन कितनी है, तो आपके पास यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ आ गया। सही है। इसी तरीके से जो हमने कीवर्ड्स निकाले, हम एक एक करके जाएंगे, रिजल्ट को रिफाइन करेंगे, हमको पता लग जाएगा, जो कि अब इस शीट में वही कीवर्ड्स हैं, और सर्च वॉल्यूम है, उसके अगेंस्ट CTR है, कीवर्ड कन्वर्जन है, विजिटर्स आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं विजिटर्स? कि विजिटर्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, सर्च वॉल्यूम और CTR को। ठीक है, सिंपल जो अभी बताया। और सेल्स यूनिट कैसे आ रहे हैं? सेल्स यूनिट किन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं? कीवर्ड की कन्वर्जन और विजिटर की कन्वर्जन। सिंपल। ठीक हो गया। अब हारिस भाई आप हमको बताइए कि भाई जो हमको कीवर्ड सेलेक्ट करना है, हम वो किस बेसिस पे करें? हम 5,000 से नीचे वाले को कंसिडर नहीं करेंगे। हम किस केस में कंसिडर नहीं करेंगे? हम उस केस में कंसिडर नहीं करेंगे कि जहां पे हमारे पास रिच RICH रिच कीवर्ड का डेटा होगा। जैसे कि अभी देख रहे हैं हम, जो सर्च वॉल्यूम लाखों में होता है उसको रिच कीवर्ड्स कंसिडर कर रहे होते हैं, तो आपके पास जो डेटा रिच आ रहा है, जहां पे उधर आप 5,000 से अंडर वाले कीवर्ड्स को नहीं फॉलो करेंगे अपने टाइटल के लिए। ठीक हो गया। अगर मेरे पास कीवर्ड का डेटा रिच नहीं है, मेरे पास 10,000 5,000 7,000 इसी के दौरान है, तब मुझे 1,000 से नीचे वाला नहीं लूंगा। अगर मेरे तमाम तर 1,000 वाले हैं तो फिर मैं 500 से नीचे वाला नहीं लूंगा। वो डिपेंड करता है आप क्या वेरिएबल सेट करते हो, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वो वेरी करता है। सही है। तो हमने एक बात कर ली कि भाई हमको 5,000 से नीचे वाला कीवर्ड नहीं लेना। अब इसका हमने कीवर्ड्स तो मल्टीपल निकाल लिए। अच्छा, हमको फायदा क्या हो रहा है? अब हमको सेल्स पता लग रही है कि हाँ हारिस भाई अगर मैं ये कीवर्ड फॉलो करता हूँ, ठीक है, ये अगर मैं कीवर्ड फॉलो करता हूँ तो मुझे ये कंफर्म है कि भाई इस पे जो सेल्स हैं वो 27 चल रही हैं। ठीक है, अगर मैं ये कीवर्ड फॉलो करता हूं तो मुझे पता लग रहा है भाई 20 सेल्स यहाँ पे चल रही हैं। अगर मैं अगला कीवर्ड फॉलो करता हूं तो मुझे पता लग रहा है 18 सेल्स चल रही हैं। तो मुझे आइडिया हो रहा है दोस्त कि मेरे पास सेल्स क्या है। अभी तक जो हम काम कर रहे थे अंधाधुन कर रहे थे, अंदाजे से कर रहे थे, लेकिन जब से आपके पास एक्सॉन हंट आ गया, दराज ने डेटा देना शुरू कर दिया, तो आपके लिए आसानी हो गई कि किस कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी क्या सेल चल रही है। ठीक है, तो ये आपने डेटे को फॉलो कर लेना है। अब बात करते हैं भाई टाइटल की एग्जाम्पल। टाइटल का इनिशियल एग्जाम्पल किस तरीके से बनेगा? टाइटल बनेगा किस तरीके से? टाइटल बहुत सिंपल तरीके से बनेगा। पहले हमारे पास नीश आ जाएगी। नीश का मतलब होता है कैटेगरी। नीश का क्या मतलब होता है? नीश का मतलब होता है कैटेगरी। कैटेगरी आपकी क्या है? आपकी कैटेगरी है दोस्त हैंडबैग। ऐसा ही है। किस कैटेगरी में आएगा? हैंडबैग। क्या नाम है? क्या प्रोडक्ट है? हैंडबैग।
मेन कीवर्ड क्या है दोस्तों? आपका मेन कीवर्ड स्टैंड फॉर प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट जिस नाम से पहचाना जा रहा है। तो हमारे पास जो हमारा मेन कीवर्ड है वो हैंडबैग फॉर गर्ल्स है। क्यों है हैंडबैग फॉर गर्ल्स? क्योंकि हैंडबैग फॉर गर्ल्स में ही हमारा प्रोडक्ट शो होगा, हैंडबैग फॉर बॉयज में तो हमारे लिए नहीं यूज होगा, हैंडबैग फॉर दीगर कोई हम कीवर्ड डालते हैं तो हमारे लिए तो काम का नहीं होगा। तो हमारे लिए हैंडबैग फॉर गर्ल्स मेन कीवर्ड हो गया। अब बात करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड की। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टेल कीवर्ड लिया हुआ जो कि है लेदर बैग फॉर वुमेन। अच्छा हारिस भाई, लेदर बैग एकदम से क्यों लिया है? देखो भाई, जब मोबाइल पे दराज पे कोई सर्च करता है तो उसके सामने सिर्फ इतने से वर्ड लिखे हुए आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर पे कोई सर्च करता है, वेब पे कोई सर्च करता है तो उसके बाद 1.5 लाइन आ जाएगी, 2 लाइनें आ जाएंगी। तो आपने सिंपली क्या करना है कि जब आपका मेन कीवर्ड हो गया, आपका मेन हुक हो गया, कस्टमर ने वो उसके पास रैंकिंग में शो होने लग गया, अब आपने ऑथेंटिसिटी बिल्ड करनी है फौरन से। अगला जो कीवर्ड होगा वो हुक होगा कि हैंडबैग फॉर गर्ल्स, हाँ कस्टमर तक वो दिख रहा है, अगला वर्ड उसको नजर आ रहा है लेदर बैग। अगर वो लेदर बैग ढूंढ रहा होगा तो वो आएगा। लेट सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, माउस है, ठीक है। इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है गेमिंग माउस। लेट सपोज इसका मेन कीवर्ड हो गया गेमिंग माउस। अगला कीवर्ड हुक क्या डालोगे? आरजीबी माउस, ठीक है, फॉर गेमर्स, कि भाई जो ये बंदा ढूंढ रहा है उसको ये प्रोडक्ट मिल जाए। सिंपल हो गया। फिर अगला लिखा हुआ है नेचर, उसकी प्रोडक्ट की नेचर क्या है, उसका फीचर क्या है। इसका फीचर क्या है भाई? इसका फीचर हो सकता है कि भाई हैंडबैग का हमारा, कि भाई इसकी जो पॉकेट्स हैं वो 4 हैं, 5 हैं समथिंग। नेचर क्या है इसकी? तो हमने क्या मेंशन किया नेचर के अंदर कि ये शोल्डर बैग है, ये कंधे पे टांगा जाता है, ये शोल्डर बैग है। और किसके लिए? लेडीज के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कुछ अलग अलग वर्ड यूज किए हैं, गर्ल्स, वुमेन और लेडीज। देखो, अगर मैं हर जगह गर्ल्स 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 करता रहूंगा तो क्या होगा? स्पैमिंग में काउंट होगा वो कीवर्ड। आपने चूंकि एसईओ आपका रजिस्टर कर रहा है तो आपको थोड़ा सा मल्टीपल उसको पोजीशन करना है। पोजीशन करना आपके हाथ में कि किस तरीके से आप अपने कीवर्ड को अलाइन करते हो। तो हमारे पास हैंड बैग फॉर गर्ल्स, एक हमने गर्ल्स यहाँ पे मेंशन कर दिया तो हमने लेदर बैग फॉर वुमेन कर दिया। तीसरी जगह पे हमने शोल्डर बैग फॉर लेडीज कर दिया, सही है। उसके बाद हमारा एक शॉर्ट टेल कीवर्ड के तौर पे एक आ गया कैजुअल हैंडबैग, सही है। एक और आ गया फोन पाउच। फिर हमने एक कीवर्ड और अलाइन कर दिया क्रॉस बॉडी एंड शोल्डर बैग। सपोर्टिव कीवर्ड के तौर पे हमने फॉर गिफ्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगेन हमने जब उसका वॉल्यूम देखा था तो गिफ्ट पे था। थोड़ा सा लोग एक्स्ट्रा सर्च करके आएंगे, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। हमारे कंपेटिटर्स ने कभी भी सपोर्टिव कीवर्ड यूज नहीं किया हुआ होगा, सही है। अगर आपको ये बातें नहीं लग रही कि हारिस भाई लॉन्ग टेल क्या है, शॉर्ट टेल क्या है, आपका सपोर्टिव क्या है, तो ये बातें हम अपने जो पेड कोर्स है उसमें कर चुके हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं अगली जो वीडियो हो उसमें कवर कर दूं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, देखना है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स। इसके अलावा ये है कि जो स्टूडेंट को पता है उनको पता है, आपको नहीं पता तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं वीडियो अपलोड कर दूं। आप लोग कमेंट में रिमाइंड जरूर करवा दीजिएगा। एक और हमने कीवर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया भाई, पर्स फॉर गर्ल्स, ठीक है। फिर और हमने यहाँ पे अपना ब्रांड नेम शो कर दिया कि भाई कि यूट्यूब पे बात हो रही है तो हम यूट्यूब के लिए बात कर रहे हैं। अगर आपका ब्रांड नेम जो भी है आप शुरू में करना चाहो, लास्ट में करना चाहो, दराज की रिसेंट पॉलिसी ये है कि आपका ब्रांड नेम शुरू में होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ फॉर्मूला है कि नीश, मेन कीवर्ड, लॉन्ग टेल, नेचर, शॉर्ट टेल और सपोर्टिव। और जिस तरीके से हम पहले अंधाधुन काम कर रहे होते थे कि भाई हमको सेल्स ही नहीं पता, हम हमेशा टूल लगाते हैं, हमको टूल से प्रोडक्ट का रेवेन्यू मिलता है, हमको कीवर्ड के अगेंस्ट रेवेन्यू नहीं मिलता। कीवर्ड के अगेंस्ट आपको अगर एक ऑथेंटिक रिपोर्ट बिल्ड करनी है तो ये आपके पास बेहतरीन तरीका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी को जरूरत हो तो उस तक पहुंचा दीजिएगा। हमारे पास 2 यूट्यूब चैनल है, SRL कॉमर्सिफाई और हारिस मालकानी नाम का, हारिस और MALKANI, ठीक हो गया। ये चैनल ऐसा है कि आपको यहाँ पे कंटेंट, डिटेल कंटेंट मिलेगा। इससे पीछे भी कुछ वीडियोस हैं जो 1-1, 1.5 घंटे की हैं, जहाँ पे मार्केटिंग डिस्कस हुई हुई है, जहाँ पे मॉडल्स ऑफ दराज डिस्कस हुए हुए। तो आपने जुड़ना है और फीडबैक लाजमी देना। अगर आपने देख ली ये वीडियो, कमेंट में बता दें कि देख ली, मजा आया, देख ली नहीं मजा आया, देख ली नहीं समझ में आई, देख ली समझ में आई, अच्छा रहा। तो जैसा भी फीडबैक होगा वो आप बताओगे मुझे, तो मैं उसके अगेंस्ट आपको कंटेंट निकाल के दूंगा। अगर आप बताओगे नहीं तो फिर मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूं, क्योंकि इतने कोई नंबर्स हैं नहीं इसके। नॉर्मली हम भी अपनी मसरूफियात में लग जाते हैं। तो थोड़ा सा आप फीडबैक दोगे, एक्टिव रहोगे, आप मुझे बताओगे, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए कंटेंट की भरमार कर दूंगा। इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। छोटी छोटी चीज़ों से हेल्प होगी ताकि हम ग्रो कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।